नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राघवेंद्र। स्वागत है आप सभी का इन खबर पर। अमेरिकी शॉर्ट सेलर कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी ग्रुप पर कई आरोप लगाने के 1.5 साल बाद एक नई रिपोर्ट जारी की है, जिसके बाद भारत में नया बखेड़ा खड़ा हो गया है। शनिवार को रिसर्च फर्म ने एक्स पर एक पोस्ट कर भारत में कुछ नया खुलासा करने की जानकारी दी थी। उसके बाद शाम को नया भंडाफोड़ कर दिया। पिछली बार यानी कि जनवरी 2023 में अडानी ग्रुप पर लगाए गए गड़बड़ी के आरोपों के बाद इस बार हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में सेबी चेयरपर्सन माधवी बूच और उनके पति को लपेट लिया है। नए विल्स ब्लोअर डॉक्यूमेंट्स में कथित तौर पर दावा किया गया है कि अडानी साइफोनिंग स्कैंडल में इस्तेमाल किए गए अस्पष्ट ऑफशोर फंडों में सेबी चेयरपर्सन और उनके पति की हिस्सेदारी थी। रिपोर्ट में धवल बूच, गौतम अडानी, ब्लैकस्टोन, एम्बेसी रेट और आईआईएफएल के नाम हैं। रिपोर्ट में हिंडनबर्ग का दावा है कि सेबी चीफ की अडानी से जुड़ी ऑफशोर एंटिटी में हिस्सेदारी थी। कहा गया है कि विल्स ब्लोअर डॉक्यूमेंट से पता चला है कि सेबी के चेयरपर्सन माधवी बूच और उनके पति की अडानी सिम्फोनिक स्कैंडल में इस्तेमाल की गई ऑफशोर एंटिटी में हिस्सेदारी थी। हिंडनबर्ग के नए दावों को माने तो ऑफशोर मॉरिशस फंड की स्थापना अडानी ग्रुप के ही एक डायरेक्टर ने इंडिया इन्फोलाइन के जरिए की और यह टैक्स हेवन मॉरिशस में रजिस्टर्ड है। रिपोर्ट में कहा गया है कि उसी फंड का इस्तेमाल सेबी चेयरपर्सन और उनके पति द्वारा किया जा रहा है, जो गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी कर रहे थे। हिंडनबर्ग की नई रिपोर्ट में विल्स ब्लोअर दस्तावेजों से खुलासा हुआ है। माधवी बूच और उनके पति धवल बूच ने पहली बार सिंगापुर में 5 जून 2015 को पहली बार आईपी प्लस फंड 1 खुलवाया। आईआईएफएल में फंड की जानकारी वाले एक दस्तावेज में उनके निवेश का सोर्स सैलरी को बताया गया है और पति पत्नी की नेटवर्थ करीब $10 मिलियन थी। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि 2019 में बूच के पति को ब्लैकस्टोन का एक एडवाइजर नियुक्त किया गया था, जो एक ग्लोबल प्राइवेट इक्विटी फर्म है और रीट में सबसे बड़े निवेशकों में से एक रही है। रिपोर्ट के अनुसार रेलेवेंट एक्सपीरियंस न होने के बावजूद ब्लैकस्टोन ने बूच के पति को सीनियर एडवाइजर नियुक्त किया। धवल बूच के कार्यकाल के दौरान सेबी ने प्रमुख रीट रेगुलेटरी बदलावों को मंजूरी दी और सुविधा प्रदान की। इन बदलावों के दम पर ब्लैकस्टोन ने एम्बेसी रीट में अपनी पूरी हिस्सेदारी $8,72,762.25 में बेच दी। रिपोर्ट में कहा गया है कि धवल बूच की सीनियर एडवाइजर के रूप में कार्यकाल के दौरान, जबकि उनकी पत्नी सेबी की अधिकारी थी। ब्लैकस्टोन ने माइंड स्पेस एंड नेक्सस सेलेक्ट ट्रस्ट को स्पॉन्सर किया, जो भारत का दूसरा और चौथा रीट था जिसे पब्लिकली आईपीओ के लिए सेबी की मंजूरी मिली। वहीं हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा है कि हमें इस बात का एहसास नहीं था कि वर्तमान सेबी चेयरपर्सन के पास ठीक नहीं अस्पष्ट ऑफशोर बरमूडा और मॉरिशस फंड में छिपी हुई हिस्सेदारी थी, जो उसी कॉम्प्लेक्स नेस्टेड स्ट्रक्चर में पाए गए थे जिसका इस्तेमाल विनोद अडानी द्वारा किया गया था। इस नए रिपोर्ट के बाद भारत में खलबली मची हुई है और निवेशकों के मन में एक ही सवाल है, क्या अडानी का शेयर एक बार फिर गिरता हुआ नजर आएगा? देखिए, कल मार्केट खुलेगा, कहीं ना कहीं मार्केट पर इसका बहुत ही बुरा असर पड़ता हुआ नजर भी आ सकता है, क्योंकि अडानी के प्रमुख हिस्सेदारी है और अडानी के शेयरों में अगर गिरावट आती है तो इसका पूरा का पूरा भार भारतीय शेयर बाजार पर देखने को जरूर मिल सकता है।